हरे कृष्णा। आज गौर कथा के 13वें दिन आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो कल हम सब ने सुना किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिले, किस प्रकार दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा की। और आगे हमने सुना कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित और मालिनी के घर में रहते थे और उन्हें बाबा और माँ कहकर बुलाते थे। ये सारी लीलाएं हमने कल सुनी। आज हम सुनेंगे अद्वैत आचार्य प्रभु, जिनके कहने पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए। तो उनके बारे में सुनेंगे कैसे वे महाप्रभु को अपनी संकीर्तन लीला प्रारंभ कर दी थी और नित्यानंद के आने से वह जो है उसका स्वाद और बढ़ गया था। लेकिन उस लीला में अभी भी पुंडरीक विद्यानिधि और अद्वैत आचार्य की कमी थी। तो आज हम देखेंगे कैसे ये दोनों भक्त अद्वैत आचार्य और पुंडरीक विद्यानिधि, इन दोनों ने इस लीला में प्रवेश किया। तो भगवान उस समय अपने भगवत भाव में थे, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत भाव में थे। तो एक दिन उन्होंने श्री राम पंडित से कहा, जो कि श्रीवास पंडित के भाई हैं, उनसे कहा कि श्री राम तुम जाओ और अद्वैत से कहो कि उनके कहने पर मैं इस संसार में आया। अद्वैत आचार्य ने तुलसी और शालिग्राम की पूजा की, तुलसी और तिल द्वारा वे शालिग्राम की पूजा करते थे। तो अद्वैत आचार्य को ऐसी अनुभूति हो गई थी कि विश्वंभर के जो जगन्नाथ मिश्र के छोटे बेटे हैं विश्वंभर, वो ही कृष्ण हैं, ऐसी अनुभूति उनको हो गई थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ, शांतिपुर जाकर छुप जाता हूं और यदि वो सच में मेरे स्वामी होंगे, यदि वो सच में कृष्ण होंगे तो मुझे बुलाएंगे। तो उन्होंने इस प्रकार वो जाकर शांतिपुर, जो उनका गांव है, वहां चले गए। तो अब वह उनको फिर से बुलाने का समय था नवदीप में। तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भाव में श्रीराम पंडित से कहा, श्रीवास पंडित के छोटे भाई श्रीराम पंडित से कहा कि श्रीराम आप जाओ अद्वैत आचार्य के घर, और वो कहां पर है, वो शांतिपुर में है। उनसे कहो कि जिसके प्रकट होने के लिए उन्होंने ढेर सारी पूजा की थी, प्रार्थना की थी, वे अब इस संसार में प्रकट हो चुके हैं। तो आप और आपकी पत्नी दोनों पूजा की जितनी योग्य सामग्री है, पूजा योग्य सामग्री लेकर आइए और मेरी पूजा कीजिए। तो श्रीराम पंडित बहुत खुश हुए और बड़े खुशी से नाचते गाते वे कहाँ गए, वे गए शांतिपुर अद्वैत आचार्य के पास चैतन्य महाप्रभु का संदेश देने। तो अद्वैत आचार्य ने पहले से सुन लिया था कि उनको पता चल गया था कि चैतन्य महाप्रभु या जो निमाई है वे श्रीवास पंडित के घर में रोज संकीर्तन करते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी उनके मन में दुविधा थी कि कहीं वो सच में भगवान है। क्योंकि जब हम इसके पहले जब दोनों मिले थे तो महाप्रभु ने क्या कहा था, उनके पैर छुए, उनसे कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं कृष्ण को पा सकूं। तो इसलिए कंफर्म कर लेना चाहते थे कि यह व्यक्ति कृष्ण ही है कि कोई और है। आजकल क्या कोई भी व्यक्ति आता है और कहता है मैं भगवान हूं और लोग मान लेते हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य ऐसे नहीं थे। तो श्रीराम पंडित जब उनके घर आ रहे थे शांतिपुर, तो अद्वैत आचार्य ने कहा, अरे श्रीराम, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो, पर तुम क्या सोचते हो मैं एक बालक को भगवान मान लूंगा? हाँ, तुम लोग जैसे उसको भगवान मान लिए हो। किस शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग में भगवान नवदीप में प्रकट होंगे? कहां पर ऐसा लिखा है? तो श्रीराम पंडित कहते हैं कि आप सॉरी, आपको तो सभी शास्त्र पता है, लेकिन मेरी बात सुनिए, भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि आपकी आवाज सुनकर, आपकी प्रार्थना सुनकर वे इस संसार में प्रकट हुए।
वे गोलोक से यहाँ पर प्रेम भक्ति लेने आए और उन्होंने आपको और आपकी पत्नी को बुलाया है अपनी पूजा के लिए। आचार्य, आप कितने भाग्यशाली हो। और ऐसा कहते ही श्री राम पंडित की आंखों से आंसू आने लगे कि भगवान स्वयं इनको बुला रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहे कि जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो पुजारी है, एक दिन आपको फोन करे और कहे कि स्वप्न में मुझे जगन्नाथ जी आए थे और वो कह रहे थे कि आप आइए और उनका दर्शन लीजिए, तो आप कितना खुश हो जाएंगे कि अरे भगवान मुझे याद कर रहे हैं। तो वैसे ही जब अद्वैत आचार्य ने ये बात सुनी तो तुरंत एकदम आश्चर्यचकित हो गए, आनंद में आ गए और खुशी के मारे उछल पड़े और वे नाचने लगे और ताली बजाकर गाने लगे। उनके आंखों से अश्रु आने लगा और वो कहने लगे, वो आ गए, वो आ गए, वो भगवान जिनको मैं बुला रहा था वे आ गए, उन्होंने मुझे बुलाया है। और तुरंत पुष्प, पाद्य, अर्घ्य, ये सारी सामग्रियां जिनसे पूजा की जाती है, तो सारी सामग्री लेकर वे चल पड़े नवदीप। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उनके मन में फिर एक ख्याल आया कि मैं ही इतना आसानी से उनके पास नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने श्री राम पंडित से कहा कि श्री राम, तुम एक काम करो, तुम जाओ नवदीप और मैं जाता हूं नंदन आचार्य के घर। तो मैं नंदन आचार्य के घर जाकर छुप जाऊंगा। तो आप सब देख रहे होंगे नंदन आचार्य का ये घर है जगह मायापुर में। तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो छुपे हुए हैं घर के अंदर। तो क्योंकि वो छुपे हुए हैं इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगे, पर इसी घर में छुपे थे नंदन आचार्य के। तो आप जाओ और भगवान से कहो कि अद्वैत आचार्य नहीं आए हैं और देखना वो कैसा व्यवहार करते हैं। अगर वो सच में भगवान होंगे तो तुरंत बता देंगे कि मैं नंदन आचार्य के घर पर छुपा हूं, और जब वह मेरे सिर पर अपना पैर रखेंगे तो ही मैं उन्हें भगवान मानूंगा, नहीं तो भगवान नहीं मानूंगा। और यहाँ महाप्रभु जो थे श्रीवास पंडित के घर में अद्वैत आचार्य का इंतजार कर रहे थे। वे विष्णु के आसन पर बैठे हुए थे, विष्णु के सिंहासन पर। नित्यानंद प्रभु उनके पीछे खड़े थे, उनके सर पर छत्र लेकर नरहरि चामर डुला रहे थे। शिव नर हरि आदि करी चामर डुलाय। जो गौर आरती होता है उसमें आप लोग बार बार सुनते कि नरहरि जो है वो चामर डुलाते भगवान को, और संजय मुकुंद ये भगवान की आरती गाते हैं। बाएं अद्वैत महाप्रभु के राइट साइड में नित्यानंद प्रभु खड़े हैं, लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित, श्रीवास और अद्वैत आचार्य। ये गौर आरती कभी पढ़ी है, बड़ा सुंदर है गौर आरती। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पीछे बगल में खड़े हैं और नरहरि उनको चामर डुला रहे हैं और बाकी सारे लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो अभी श्रीराम पंडित जो बुलाने गए थे वो अभी तक पहुंचे नहीं यहाँ पर। उसके पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अद्वैत आचार्य जो है वो नंदन आचार्य के घर पर छुपे हुए हैं, जाओ और तुरंत उनको लेकर आओ। तो रमाई पंडित ने जब ये सुना तो वे वापस जाने लगे बुलाने के लिए कि भाई भगवान को पता है कि आप नंदन आचार्य के घर पर रुके हो। लेकिन उनके जाने के पहले कोई दूसरा व्यक्ति तेजी से, क्योंकि रमाई पंडित तो श्रीराम पंडित तो आएंगे और फिर जाएंगे, उसके पहले ही वह व्यक्ति जैसे ही उसने सुना कि अद्वैत आचार्य नंदन आचार्य के घर पर हैं, वो अद्वैत आचार्य को बुलाने चला गया और वह गया नंदन आचार्य के घर और उसने कहा, आचार्य महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप नंदन आचार्य के घर पर छुपे हो, जल्दी आओ। और जब अद्वैत आचार्य ने यह सुना तो उनका जितनी भी शंका थी सारी शंकाएं दूर हो गई एकदम। पूरा जो भी उनके मन में शक था कि यह जो जगन्नाथ मिश्र का बेटा है यह भगवान नहीं हो सकता, ऐसा जो भी कुछ थोड़ा बहुत शक था वह समाप्त हो गया। वो बहुत खुश होकर बड़े तेजी से श्रीवास पंडित के घर पर गए और अपनी पत्नी को लेकर गए और आंखों से अश्रु आ रहे थे, एकदम खुशी के साथ जा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं भगवान को देखूंगा तो भगवान कैसे होंगे, वो कैसे दिख रहे होंगे, और कितने भगवान दयालु हैं कि मुझे बुलाया है। तो उनसे चलने को नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हिलते डुलते कैसे गिरते पड़ते वे पहुंचे और सोच रहे थे कि मैं क्या क्या बात करूंगा भगवान से।
और समझो आपको भगवान बुलाए, ऐसे लोग डर जाते हैं जब कोई कहता है भगवान ने बुलाया है, तो सबको लगता है ऊपर जाने का समय आ गया। राइट। जैसे एक कहावत है ना कि स्वर्ग सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, बराबर। तो सबको इच्छा है कि हमको स्वर्ग में वास मिले, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो सबको डर लगता है भगवान ने बुलाया, तो सबको डर लगता है भगवान का बुलावा आ गया मतलब मृत्यु। तो ऐसा नहीं है, वो वास्तविक जीवन है। तो जैसे ही अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित के घर पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि श्रीवास पंडित का घर पूरा प्रकाश से उज्ज्वलित हो रहा था, एक विशेष दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। और ऑल्टर पर निमाई पंडित नहीं थे, बल्कि ऑल्टर पे कौन थे? ऑल्टर पे बहुत ही सुंदर एक व्यक्ति। निमाई पंडित के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि वो निमाई पंडित जिनको उन्होंने देखा था वे नहीं लग रहे थे, बल्कि कोई और ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे देवी देवता चारों ओर से उनका गुणगान कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य उनकी पत्नी एकदम स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत हो गए भगवान का यह ऐश्वर्य देखकर, और वे उनको प्रणाम भी नहीं कर पाए। इतना डर गए कि नमस्ते करना, प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना भी भूल गया। लेकिन निमाई पंडित की भगवत्ता कि निमाई पंडित ही भगवान है, ये उनको पूर्ण विश्वास हो गया। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना ऐश्वर्य दिखाया था। और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अद्वैत आचार्य थोड़ा डर से गए हैं, अब भगवान एकदम किसी आसन पर बैठे हैं, शरीर से तेज निकल रहा है, बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम लोग भी डर जाएंगे, राइट। हम लोग तो बिल्कुल डर जाएंगे। अद्वैत आचार्य भी डर गए। तो महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य गायब कर दिया, नॉर्मल अपने रूप में आ गए, निमाई पंडित के रूप में। और फिर उन्होंने कहा अद्वैत मेरे पास आओ। और जब अद्वैत आचार्य उनके करीब आए तो निमाई पंडित ने कहा देखो आचार्य, तुम कितना दुखी थे कि इस संसार में जो बद्ध जीव हैं, जो दुख के सागर में है, जो अनेक प्रकार के कष्ट सह रहे हैं, उनके लिए तुम कितना दुखी थे। उनके दुख को दूर करने के लिए आपने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, और उस साधना का परिणाम देखो, मैं आ गया। आपने ही मुझे बुलाया तो मैं आ गया। अब किस चीज की चिंता है? अब आप जिसे चाहे कृष्ण प्रेम बांट सकते हैं, मुफ्त में कृष्ण प्रेम बांट सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य ये सुने तो एकदम उनकी आंखों से अश्रु आ गए, इतने खुश हो गए। वे कहने लगे कि प्रभु आप तो स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और अपने इच्छा के स्वामी हैं। आपको कौन बुला सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जब तक आप नहीं चाहें। फिर अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर महाप्रभु की आरती की, और शास्त्रों में जो स्तुति है, जो प्रशंसा है, जो श्लोक है, उन श्लोकों द्वारा महाप्रभु की पूजा की। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना सर दोनों के, अपना पैर दोनों के, महाप्रभु अपना पैर मेरे सर पर रखेंगे तभी मैं उनको भगवान मानूंगा। महाप्रभु ने अपना सर रखा तो अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, भगवान के चरण कमलों का स्पर्श उनको प्राप्त हुआ। अद्वैत आचार्य ने कहा कि प्रभु आज मुझे आपका दर्शन मिल गया है, अब मेरे जीवन में कुछ मांगने के लिए नहीं। क्योंकि जब भगवान ने उनके सर पर अपना पैर रखा तो कहा कि अद्वैत आचार्य मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। और अद्वैत आचार्य ने क्या कहा कि अब तो आपको मैंने देख लिया है, अब मुझे किसी वरदान की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखना ही वरदान है। तो वास्तव में एकदम सत्य है, भगवान को देखना ही वरदान है। इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? तो भक्त लोग एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा ने 4 गरीब व्यक्तियों को आशीर्वाद दिया कि आप लोगों को क्या चाहिए मांगो। तो एक व्यक्ति ने कहा हमारे गांव में सड़क नहीं है, सड़क बना दो। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर अच्छा नहीं है, घर दे दो। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास रुपया पैसा नहीं, रुपया पैसा दे दो। तो राजा ने तीनों की इच्छा पूरी कर दी। चौथे व्यक्ति को पूछा तुमको क्या चाहिए? तो चौथे व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी दोस्ती चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप दोस्त बनकर मेरे घर में आए प्रसाद खाने के लिए। राजा ने कह दिया ठीक है आएंगे, दोस्ती दे दी। तो उस व्यक्ति ने कुछ नहीं मांगा, केवल राजा की दोस्ती मांगी।
तो राजा, एक दिन निर्धारित हो गया कि किस दिन राजा घर पर आएंगे उस गरीब व्यक्ति के। तो राजा के मंत्री ने कहा कि अरे अब राजा किसी के घर में जाएंगे तो वो घर अच्छा होना चाहिए, राजा ऐसी झोपड़पट्टी में तो जाएंगे नहीं। तो तुरंत उस व्यक्ति का घर बहुत बढ़िया बना दिया गया, एकदम बढ़िया महल जैसा घर बनवाया गया, सारे साजो सामान की वस्तुएं उस घर में, क्योंकि राजा भाई जिस घर में आएगा वो घर तो पहले अच्छा होना चाहिए। और फिर राजमहल से उसके घर तक जाने की सड़क भी अच्छी होनी चाहिए, राजा कैसे जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ सड़क पे तो जाएंगे नहीं। तो अच्छी सड़क भी बना दी गई, और राजा के जो दोस्त है वो भी राजा जितना अमीर होना चाहिए। तो मंत्री ने व्यवस्था कर दी, खूब पैसे दे दिए उस मित्र को। तो उस व्यक्ति ने कुछ नहीं मांगा, ना सड़क मांगी, ना धन मांगा, ना घर मांगा, केवल राजा की दोस्ती मांगी, और राजा की दोस्ती से उसे सब कुछ मिल गया। तो उसी प्रकार जब भगवान से हम उनका प्रेम मांगते हैं, भगवान को उनसे मांग लेते हैं, भगवान मुझे आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो बाकी तो सब मिल ही जाता है। एक बार एक गरीब लड़का था, तो उसे किसी अमीर लड़की से प्यार हो गया, अमीर लड़की को भी गरीब लड़के से प्यार हो गया। तो लड़की के पिताजी लड़की लगे, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बंगले हैं, कारखाने हैं, गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास क्या है? लड़का कहता है मेरे पास आपकी बेटी है। हो गया ना, आपकी बेटी हो गई तो सब कुछ जो है उसका मेरा हो गया। राइट। या और एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक स्कूल में टीचर बच्चों से कह रही थी कि बच्चों तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे, बताओ। अच्छा रमेश तुम बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो रमेश कहता है कि मैं बड़ा होकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, भारत के हर शहर में मेरे ऑफिस होंगे, मैं केवल हवाई जहाज से जाऊंगा आऊंगा, बड़े बड़े होटलों में रुकूंगा, मेरा बहुत बड़ा बंगले जैसा घर होगा, बंगला होगा, बहुत बैंक बैलेंस होगा। तो रमेश ऐसे बता रहा था क्या क्या चाहिए, रमेश ऐसे बता रहा था। तो टीचर ने कहा बस करो रमेश, केवल एक ही लाइन में बताना है, इतना नहीं बताना है। फिर कहा अच्छा शिल्पा, शिल्पा तुम खड़ी हो जाओ, शिल्पा तुम बड़ी होके क्या बनोगी? तो शिल्पा ने कहा रमेश की पत्नी। बराबर है ना, और कोई चिंता ही नहीं है। रमेश की पत्नी बनी तो रमेश के पास जो कुछ है उसका हो जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान से क्या मांगना, कुछ क्या मांग लेंगे, हमारे पास क्या बुद्धि है? केवल एक लाइन में मांगना चाहिए, भगवान मैं आपका हूं, मैं केवल आपका हूं और आप मेरे। सॉरी, थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ गया था। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? और क्या आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। ओके। तो भगवान से हम क्या मांग सकते हैं? हमारे पास इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति नहीं कि भगवान से हम क्या मांगे। तो हम केवल एक ही चीज मांग सकते हैं, क्या? भगवान से उनकी भक्ति मांग लेंगे तो बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो इस प्रकार महाप्रभु से अद्वैत आचार्य ने कहा कि मुझे केवल आपकी भक्ति दे दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यदि फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, यदि आपकी फिर भी कुछ इच्छा देने की, तो आप सबको अपनी प्रेम भक्ति दीजिए, हर व्यक्ति को अपनी प्रेम भक्ति दीजिए। आप किसी की भी उपेक्षा मत कीजिए, भले ही वो व्यक्ति निम्न जाति का हो या बड़ा ही पापी हो, लेकिन फिर भी उसे आप भक्ति दीजिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, तुम्हारा इच्छा जरूर पूरा होगा। फिर उन्होंने कहा आचार्य नाचो, अद्वैत आचार्य आप नाचो। तो अद्वैत आचार्य, इनकी उम्र क्या थी? बूढ़े थे सबसे, महाप्रभु के जन्म लेने के पहले ही उनकी उम्र कुछ 30, 35, 40 साल थी, और इस समय महाप्रभु 23 साल के थे लगभग, यानी उनकी उम्र नहीं नहीं 60, 70 साल की होगी अद्वैत आचार्य की।
तो एक बूढ़ा व्यक्ति पहली बात कैसे नाचेगा, बड़ा मुश्किल है बूढ़े व्यक्ति के लिए नाचना। दूसरी चीज, महा अद्वैत आचार्य बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत सम्मान था उनका। तो आप देखेंगे जितना व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, डिग्री बढ़ती है, उतना उसके सर पर इतना बोझ हो जाता है कि बेचारा शर्माता है नाचने से। एक छोटे बच्चे को देखिए, बिंदास कहीं पर भी नाचने लगेगा, उसे कोई ये नहीं रहता, कहीं पर भी नाच नाच लेता है वो। हाँ, किस वो कहीं पे। और कुछ लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो भी कहीं भी नाचते हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो दारू पी के नाचेंगे, लेकिन ऐसे भगवान के सामने नाचना हुआ, मंदिर में नाचना, बड़ा शर्माते हैं। तो डिग्री का इतना बोझ होता है ना कि बेचारे नाच भी नहीं पाते, खुशी भी नहीं मना पाते। लेकिन महाप्रभु तो ऐसे थे नहीं। अद्वैत आचार्य, उनको तो अब इतनी खुशी थी, वो इतने भाव में थे कि उनके अंदर से आ रहा था कि मुझे नाचना है। तो महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया और उनकी बात सुनकर अद्वैत आचार्य नाचने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे जो भी आ रहा था वैसे अद्वैत आचार्य नाचने लगे। और भगवान बड़ा खुश हुए अद्वैत आचार्य का यह नृत्य देखकर। क्यों खुश हुए? क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसे नाच रहे हैं, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप किस भावना से नाच रहे हैं। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के दर्शन किए और उसके पश्चात वो शांतिपुर चले गए। लेकिन फिर उनके मन में शंका आ गई कि ये जो जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है, यह सच में क्या भगवान है क्या? तो फिर वो अपना शंका मिटाने के लिए श्रीवास पंडित के घर पर गए। तो महाप्रभु उस समय थे वहां पर बैठे हुए, नाम जप कर रहे थे, और उस समय भगवत भाव में नहीं थे, यानी भक्त के भाव में थे। मैं भगवान हूं ये भूल गए थे, मैं भक्त हूं इतना याद था उनको। तो अद्वैत आचार्य ने श्रीवास पंडित के कान में कुछ कहा, तो महाप्रभु ने कहा, अरे आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? हाँ, आप मुझे नहीं बताओगे क्या, क्या बातें कर रहे हो? तो श्रीवास पंडित ने कहा कि अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि आपने उनको अपना वह स्वरूप, वह सुंदर रूप नहीं दिखाया जो आपने नित्यानंद प्रभु को दिखाया था। याद है कल हमने चर्चा की, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को अपना सुंदर स्वरूप दिखाया, है भुजाओं वाला, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म, और दो भुजा में, एक में मूसल और एक में क्या था, मूसल और दूसरे में क्या था, हल, ये स्वरूप दिखा ना। तो उनकी भी इच्छा है कि जो रूप आपने नित्यानंद को दिखाया वही रूप आप उनको दिखाओ, तो आपने अभी तक दिखाया नहीं, इसलिए वो दुखी है। तो महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि श्रीवास पंडित जी, अभी ये मेरी शक्ति नहीं है कि मैं अपना भगवान का ऐश्वर्य उनको दिखा सकूं। मुझे ये नहीं पता कि कभी कभी कैसे मैं किसी को अपना ऐसा रूप दिखा देता हूं। मैं श्याम सुंदर रूप नहीं दिखा सकता। हाँ, लेकिन यदि वे यदि अद्वैत आचार्य चाहे तो अपनी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें, और भगवान का ध्यान करें और भगवान की इच्छा होगी तो अपना रूप दिखाएंगे। तो महाप्रभु ने ऐसे ही मजाक में कहा कि देखो ध्यान करो शायद हो जाए। तो अद्वैत आचार्य ने मजाक मजाक में आंखें बंद कर ली, अपनी ऐसे आंखें बंद कर ली, और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगे, उन्होंने उन्होंने कुछ तो देखा और बेहोश हो गए, और शरीर में पूरा कपकपी आने लगा। और जब उन्हें होश आया, वे चारों ओर देखने लगे ऐसे ऐसे, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज उनके हाथ से खो गया है। तो श्रीवास पंडित ने कहा, आचार्य क्या हुआ, क्या बात है? अद्वैत आचार्य ने कहा, अरे क्या बताऊं, ये जो सामने बैठा है ना, ये निमाई पंडित, ये मेरे हृदय में प्रवेश किया और श्याम सुंदर का स्वरूप धारण कर लिया, और मुझे दर्शन देने के बाद फिर से यह अपने रूप में आया और बाहर निकल गया। समझ में आया? यानी जैसे उन्होंने आंखें बंद की, बंद आंखों से उन्होंने क्या देखा कि सामने जो निमाई पंडित बैठे थे वे उनके हृदय में प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करके उन्होंने अपना सुंदर श्याम रूप, कृष्ण भगवान का स्वरूप दिखाया, श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए। और उसके बाद फिर अपने निमाई वाले रूप में आए, बाहर निकल गए, और फिर वो श्याम सुंदर की सुंदरता का वर्णन करने लगे कि द्विज शरीर था, नीले रंग का शरीर था, सुंदर मोर पंख धारण किए थे भगवान, पैरों में
जो है घुंघरू पहने थे, कानों में कर्णफूल पहने थे, पीताम्बर धोती थी, सुंदर स्मित, सुंदर मुस्कुराहट थी, आंखें कमल जैसी सुंदर थी, बाल घुंघराले, एकदम काले श्याम जैसे बाल थे। तो ऐसे सुंदरता का वर्णन करने लगे और सब लोग बड़े ध्यान से भगवान की सुंदरता का वर्णन सुनने लगे। ऐसा लगा जैसे उनके मुख से अमृत बह रहा है। तो महाप्रभु ने कहा कि आचार्य, आप ध्यान करते करते सो गए, और आप सो गए तो आपने सपना देखा, और सपने में आपने क्या देखा मुझे नहीं पता, मुझे क्यों बोल रहे कि मैंने ऐसा किया? तो अद्वैत आचार्य कहते, सपना? अरे मैंने सच में देखा कि तुम मेरे दिल में, हृदय में प्रवेश किए और श्याम सुंदर रूप धारण किए। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि तुम ही कृष्ण हो जिसकी मैं पूजा करता था। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य बड़े ही आनंद के साथ भक्तों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत ही आनंद के साथ। रोज कीर्तन, नृत्य, भगवान की कथा। लेकिन उन्हें एक दुख था। क्या दुख था? उन्हें दुख था कि वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूली अब तक ले नहीं पाए थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनके चरणों की धूली ले ली थी। याद है जब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य से मिले थे, इसके पहले हमने कथा सुनी थी, उन्होंने अद्वैत आचार्य को प्रणाम किया, उनके चरण की धूली ली। लेकिन अद्वैत आचार्य को अभी तक यह मौका नहीं मिला कि वह चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूली ले पाए। वे चरण कमल जिसकी सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं, जिसकी सेवा जो है बड़े बड़े देवता करते हैं, बड़े बड़े देवता योगी जिन चरणों का आश्रय पाना चाहते हैं, वे सुंदर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, तो उसकी धूली अब तक इनको नहीं मिली थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु भगवत भाव में होते थे, जब सामान्य भाव में होते थे तो भक्त के रूप में होते थे, इसलिए अद्वैत आचार्य को उनके चरणों की धूली नहीं मिलती थी। लेकिन अद्वैत आचार्य की चरणों की धूली वो ले लेते थे कि मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूँ, अभी अभी नया भक्त बना हूँ, आप तो वरिष्ठ भक्त है, और उनके चरण की धूली ले लेते थे। और इस प्रकार हमेशा अद्वैत आचार्य को अपने पैरों की धूली देनी पड़ती थी, और चैतन्य महाप्रभु की चरण धूली कभी नहीं मिली। आपने देखा होगा, ये अपनी हमारी परंपरा रही है कि अपने से बड़ों को मिलते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं, बराबर। तो एक दिन क्या हुआ, अद्वैत आचार्य ने निर्णय लिया कि मुझे तो महाप्रभु के चरणों की धूली लेनी है। तो आप सब चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन कीजिए। देखिए, सुंदर शंख है, झंडा है, चंद्र है, धनुष है, त्रिशूल है, कितने सुंदर चरण कमल है चैतन्य महाप्रभु के। और अद्वैत आचार्य के चरण कमल भी देखिए, इन चरणों को प्रणाम कीजिए। ब्रह्मा शिव भी इन चरणों को प्रणाम करने की अपेक्षा करते हैं। तो एक दिन महाप्रभु जब आनंद में, प्रेम समाधि में थे, बेहोश थे, तो उस समय अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली ले ली और पूरे शरीर पर, माथे में, सर पर लगा ली और बहुत खुश हो गए। फिर उसके पश्चात महाप्रभु कीर्तन में नाचने लगे। कीर्तन में नाचते नाचते महाप्रभु ने कहा कि आज कीर्तन में वो आनंद नहीं आ रहा है जो रोज आता था। जरूर किसी ने मेरे पैरों की धूली ली है, मेरे चरण छुए हैं, बताओ कौन है वो। तो देखिए, महाप्रभु यहाँ बताना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने पैर की धूली नहीं लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पैर छुए तो हमें बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शराबी है, दारू पीने वाला है, मांस खाने वाला है, नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला है, स्त्री लंपट है, ऐसा व्यक्ति अगर हमारे पैर छूता है तो उसके कर्म हमें लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने पैर किसी को छूने नहीं देना चाहिए। और यदि कोई जबरदस्ती आपके पैर छू ले तो तुरंत कृष्ण को स्मरण करना चाहिए कि मतलब भगवान, मुझ में शक्ति नहीं कि कोई मेरे चरण छुए और मैं उसके कर्म नष्ट करूं, आप कृपया इस व्यक्ति पर कृपा करें। तो भक्त जनरली एक दूसरे को चरण नहीं छूते, दंडवत प्रणाम करते, सर माथे पर रखकर, अपना माथा जमीन पर रखकर प्रणाम करते दूसरे भक्तों को, जिसे कहते दंडवत प्रणाम। तो अद्वैत आचार्य तो ऐसे नहीं थे, लेकिन महाप्रभु बता रहे हैं कि किसी को भी अपना चरण छूने नहीं देना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि प्रभु, जब किसी चोर को कोई वस्तु जिसकी वह इच्छा करता है वह ऐसे नहीं मिलती तो चोरी कर लेता है, तो मैं वह चोर हूं जिसने आपके चरण कमलों की धूली चोरी की है। लेकिन यदि आपको बुरा लगा
अगर आप ये सहन नहीं कर पा रहे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो महाप्रभु जो है वो ऐसा दिखावा किए कि बहुत क्रोधित हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नाटकीय अंदाज में कहा, आचार्य आप तो भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति आपका धन है, आपके पास अनंत मात्रा में प्रेम भक्ति है, फिर भी आपके मन में उसे पाने की इच्छा है, उसे आप दूसरों से चुरा रहे हैं, मुझ जैसे व्यक्ति से आप भक्ति चुरा रहे हैं। आपको तो भक्ति बांटना चाहिए, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, गरीब हूँ, मुझे मेरे पास भक्ति नहीं है, तो मुझसे भक्ति क्यों आप चुरा रहे हैं? तो बहुत सुंदर, अगर आप चोर हो तो मैं भी आपसे कम चोर हूं, मैं तो डकैत हूँ। डकैत और चोर में क्या फर्क होता है? चोर छुप कर चोरी करता है, छुप कर कोई चीज आपकी लेता है, डकैत आपके सामने सामने आपकी चीज छीन लेता है, तो उसे कहते हैं डकैत। डकैत मतलब हथियार लेकर आएगा, आपके सामने सामने हथियार दिखाएगा, आपका सामान लेकर चला जाएगा, उसे क्या कहते हैं? डकैत कहते हैं। और चोर, चोर आपके सामने नहीं, जब सब सोए होंगे तब वो आता है। देखिए चोर डकैत फर्क होता है। डाकू, तो डाकू डकैत ये लोग कौन होते हैं? डाका डालने वाले। चोरी करना और डाका डालना अलग अलग चीज है। चोरी कब करते हैं? जब आप सोए हैं या घर में कोई नहीं है, तब चोर आते हैं और चुरा कर लेकर जाते हैं। डाका का क्या मतलब होता है? डाका डालना मतलब आप जगे हुए, आपके सामने आदमी आया, आपको डरा धमका कर आपकी चीज लेकर चला गया, उसे कहते हैं डाका डालना। शब्दों का देखिए कितना अर्थ है, दोनों चोरी करना और डाका डालना एक नहीं, इसलिए चोर और डकैत अलग अलग होते हैं। चोर से ज्यादा ताकतवर डकैत होता है, क्योंकि चोर छुपके करता है, डकैत तो सामने आकर करता है। तो उन्होंने कहा आप चोर हो? तो मैं तो डकैत हूं, मैं जब सोया था, जब मैं समाधि में था, तब आपने मेरी चरण धूली ली, यानी चोरी की। किसी को बिना पता चले उसकी चीज ले लेना चोरी है, और किसी के सामने उसकी चीज ले लेना डकैती है। तो महाप्रभु ने क्या किया? उनके सामने ही उनके चरणों को छू लिया और वो धूली ले ली। तो जबरदस्ती अद्वैत आचार्य की चरण कमलों की धूली उन्होंने ले ली। अद्वैत आचार्य को बहुत दुख हुआ कि कैसे वो भगवान जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, जिनको मैं अपने हृदय से पूजा करता हूँ, वो मेरे चरण की धूली अपने सर पर कैसे लगाते हैं? तो उन्होंने अपने मन में कहा कि प्रभु, कौन कहता है कि आप दयालु हैं? आप मुझे कितना कष्ट दे रहे हैं, कितना दुख दे रहे हैं, मेरे चरणों की धूली आप अपने सर पर लगा रहे हैं, मैं आपकी पूजा करता हूँ। लेकिन मैं अब से आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आप मेरा अपमान करें, मुझे पीटें। अब तक तो आप मेरा खूब सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे आप मेरा अपमान करें, मुझे पीटें, और मुझे आपके चरणों की धूली मिले और मेरे चरणों की धूली आप नहीं लें। तो ऐसा कह के अद्वैत आचार्य जो है शांतिपुर आ गए, और वहां पर भक्ति के विरोध में प्रचार करने लगे। वे जानते थे कि महाप्रभु को दुखी करने का या नाराज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भक्ति के विरोध में बोलो। तो उन्होंने भक्ति के विरोध में प्रचार करना शुरू कर दिया। वे सबको प्रचार करते थे कि भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान है, और वे योग वशिष्ठ से प्रचार करते थे, और यह प्रचार करते थे कि ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु को यह पता चला कि अद्वैत आचार्य जो है ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो बहुत गुस्से में आ गए, और बड़े ही क्रोध में वे शांतिपुर गए नित्यानंद के साथ, और एकदम गरजते हुए जैसे शेर अपने शिकार पर कूदता है, ऐसे कूदे और पकड़ लिए अद्वैत आचार्य को। और अद्वैत आचार्य से बोले, अद्वैत बताओ, भक्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? और अद्वैत आचार्य ने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है। और चैतन्य महाप्रभु को इतना गुस्सा आया, और तुरंत मुक्का मुक्का अद्वैत आचार्य को मारने लगे, गिराकर अपने पैरों से मारने लगे, लात लात मारने लगे, झापड़ मारने लगे। तो जो अद्वैत आचार्य की पत्नी है सीता देवी, वो एकदम डर गई, बोले प्रभु क्या कर रहे हैं आप? ये बूढ़ा आदमी मर जाएगा, क्या गलती किया है? कि महाप्रभु तो बस धबाधब दे रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, खूब पीट रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा गलती, अरे इसने ही मुझे गोलोक से बुलाया, गोलोक से बुलाकर भक्ति का प्रचार करने के लिए कहा, और अब देखो जब मैं आकर भक्ति का प्रचार कर रहा हूँ, तो यह व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, ये कह रहा है कि ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ है। इस प्रकार जब अद्वैत आचार्य को महाप्रभु खूब पीटे,
और फिर गुस्से में आकर घर के बाहर आकर बैठ गए। अद्वैत आचार्य उठे, बेचारे बूढ़े व्यक्ति थे, इतना चोट लगा तो कैसे कैसे करके उठे, लेकिन उठे और फिर खुशी से नाचने लगे। बोले मुझ पर बड़ी कृपा हो गई, मुझ पर बड़ी कृपा हो गई, भगवान का मुझे आशीर्वाद मिल गया, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि मैं आपका सेवक हूँ। और सेवक जब कोई गलती करता है तो स्वामी उसे दंड देता है, बराबर है ना। जब कोई बच्चा गलती करता है तो माता पिता उसे सजा देते हैं, दूसरे का बच्चा गलती करता है तो माता पिता उसे सजा नहीं देते। अगर पड़ोसी का बच्चा कुछ गलत काम करे तो आप उसको नहीं डांटोगे, अपना बच्चा जब कुछ गलत काम करता है तब उसको हम डांटते हैं। पड़ोसी का नौकर कुछ गलत करे तो आप डांटोगे क्या उसको? नहीं। अपना नौकर कुछ गलत करता है तो आप डांटोगे। तो महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को डांटा, पीटा। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि आपने मुझे अपना सेवक मान लिया, इससे सिद्ध हो गया कि आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए। आप ऐसे ही दिखावा करते थे कि आप बड़े ही निम्न हैं और मैं बड़ा उच्च हूँ, और मेरी स्तुति करते थे, मेरी प्रशंसा करते थे और मेरे चरणों की धूली ले लेते थे। लेकिन अब देखिए, अब आपने सिद्ध कर दिया कि मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका स्वामी हूँ, और आज आपने तो जबरदस्ती अपने चरणों की धूली मेरे पूरे शरीर पर दी है। तो महाप्रभु जब अपने पैरों से मार रहे थे तो पैरों की धूली अद्वैत आचार्य के शरीर पर लग रही थी। और ऐसा कह के अद्वैत आचार्य नाच रहे थे, नाच रहे थे। तो महाप्रभु का जो गुस्सा था शांत हो गया जब वे अद्वैत आचार्य को नाचते हुए देखे, और जब उन्होंने सुना कि अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य स्तुति करके महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहे कि हे प्रभु, आपने मुझको सजा देकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, मुझे आपके चरण कमलों का शरण दीजिए, हमेशा आप मेरी रक्षा कीजिए। तो महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को उठाया, अपने हृदय के करीब लाया और कहा, आचार्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो कोई भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करेगा, उस व्यक्ति को मैं जरूर प्रेम भक्ति दूंगा, वह व्यक्ति मेरा प्रिय बन जाएगा, भले ही उसने मेरे खिलाफ, मेरे विद्रोह में बहुत ही अपराध किए हो। तो जो कोई भी अद्वैत आचार्य के चरण कमलों की शरण लेता है, उसे नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जरूर अपने चरण कमलों की शरण देते हैं, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का वचन है। तो आप दर्शन कीजिए अद्वैत आचार्य के चरणों को, उनको प्रणाम कीजिए। उन चरणों की शरण लेने से हमें अद्वैत चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होते हैं। और फिर उसके बाद महाप्रभु का जो भगवत भाव था वो अदृश्य हो गया, फिर से वे सामान्य भक्त के भाव में आ गए। आप लोगों ने सुना होगा, ऐसी मूवीज भी देखी होंगी, मल्टीपल पर्सनैलिटी, यानी एक आदमी कभी किसी और जैसा व्यवहार कर रहा है और थोड़ी देर बाद फिर से कोई और एकदम अलग ही व्यवहार कर रहा है। एक टाइम एकदम डर रहा है और एक टाइम एकदम गुस्से में रह रहा है। जैसे महाप्रभु के अंदर दोनों भाव था ना, भगवान तो है ही है और भक्त का भाव लेकर आए, तो कभी भक्त जैसा रहते थे, कभी भगवान जैसा। तो जब भगवान का भाव रहता था तो गरजते थे, आशीर्वाद देते थे, और जब भक्त का भाव आ जाता था तो आशीर्वाद मांगते थे। तो भक्त का भाव, भगवान का भाव चला गया, अभी भक्त के भाव में आ गए। तो भक्त के भाव में जब आ गए तो यहाँ वहां देख रहे हैं, तो उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा, आचार्य, मैंने कुछ गलती की क्या? मैंने कुछ धृष्टता की क्या? धृष्टता, हाँ हाँ, मैंने कुछ धृष्टता की क्या? हाँ, अगर कुछ किया तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके बेटे अच्युत जैसा हूँ, अगर मैं कुछ गलती करूं तो आप मुझे दंड दीजिए। तो वहां पर बाकी लोग जो थे, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद, हरिदास, सब हंसने लगे। तो महाप्रभु को समझ आ गया कि उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है, तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को क्षमा मांगा। इस प्रकार महाप्रभु अद्वैत आचार्य के साथ कुछ दिन रहे और फिर वे नवद्वीप और हरिदास ठाकुर, नवद्वीप वापस आ गए, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद अद्वैत आचार्य को वापस लेकर। नित्यानंद प्रभु तो हमेशा से उनके साथ साथ ही रहते थे। तो इस प्रकार नवद्वीप में वैष्णवों के जीवन में एक उनके जीवन में प्राण आ गए हो, शरीर में प्राण आ गए हो। रोज नृत्य, कीर्तन, भगवान की कथा, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद, इन सब ने मिलकर हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया। और चैतन्य भागवत में नित्य अद्वैत आचार्य कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद भगवान के दो
हाथ हैं, क्योंकि इन दोनों ने भगवान को बहुत मदद की, तो इनके मुख्य सहयोगी हो गए। तो अद्वैत आचार्य की एंट्री हो गई, हरिदास ठाकुर की लीला में प्रवेश हो गया, मुकुंद दत्त, संजय मुकुंद, सबका प्रवेश हो गया। अब एक कैरेक्टर और बाकी थे, पुंडरिक विद्यानिधि, तो अब उनकी एंट्री होगी कथा में। तो एक दिन महाप्रभु जोर जोर से रो रहे थे और सिसक रहे थे, ऐसे ऐसे करके रो रहे थे, पुंडरिक पुंडरिक कहाँ हो तुम, मैं अब तुम्हारा विरह सह नहीं सकता, अब तुम कब आओगे, अब तुम मुझे कब दर्शन दोगे, ऐसे कह के वे पुंडरिक का नाम ले रहे थे, पुंडरिक को याद कर रहे थे। तो बाकी के जो भक्त हैं वे लोग भी पुंडरिक विद्यानिधि के लिए रोने लगे और पूछने लगे, इतना महान भाग्यशाली भक्त कौन है पुंडरिक, जिससे आप इतना याद कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि पुंडरिक विद्यानिधि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं, बहुत धनी व्यक्ति हैं, छठग्राम में रहते हैं, और उनके जैसा भक्त तीनों संसार में नहीं है, जो उनकी भक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, मैं उनका दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। तो कुछ दिनों के पश्चात भगवान की इच्छा से पुंडरिक विद्यानिधि छठग्राम से नवद्वीप आए। तो गदाधर पंडित की इच्छा हुई कि भाई चैतन्य महाप्रभु जिसको इतना याद कर रहे हैं उसको मिलने जाया जाए। तो गदाधर पंडित मुकुंद के साथ कहाँ पहुंचे, पुंडरिक विद्यानिधि के घर पहुंचे। तो उन्होंने क्या देखा, आप सब देख सकते हैं, पुंडरिक विद्यानिधि कैसे बैठे हैं, पीला कुर्ता जो है पहने हुए, बढ़िया धोती, बढ़िया आसन था, और रेशम के कपड़े पहने हुए थे, और जो उनका आसन था और कुर्सियां थी एकदम रेशम के कपड़ों से बंधी हुई थी, और उनके पीठ के पीछे एक बहुत बड़ा पिलो लगा हुआ था, तकिया, जैसे कोई राजा व्यक्ति हो, और उनके बड़े बड़े सुंदर बाल थे, खूब बढ़िया खुशबूदार तेल लगा हुआ था, और वे बीटल पान चबा रहे थे, और एक सोने की पीकदानी थी जिसमें वो थूकते थे पान। अमीर लोग पान खाते तो यहाँ वहां नहीं थूक सकते ना, तो पीकदानी होता, वहां थूक के फिर रख देते हैं, यहाँ वहां पर घर में नहीं थूकते फिरते। और एक सेवक उनके पीछे खड़ा होकर उनको ऐसे चामर कर रहा था। तो जैसे ही गदाधर पंडित और मुकुंद अंदर आए, पुंडरिक विद्यानिधि खड़े हो गए और उनका स्वागत किए। तो वे मुकुंद को जानते थे, क्योंकि मुकुंद छठग्राम से था, इसलिए उन्होंने पूछा कि अरे आपके साथ ये कौन आया है। तो मुकुंद ने कहा कि गदाधर है। गदाधर कौन है, राधा रानी के अवतार। और पुंडरिक विद्यानिधि कौन है, पुंडरिक विद्यानिधि जो है राधा रानी के पिता वृषभानु। पुंडरिक राधा रानी के पिता का नाम क्या है, वृषभानु, वृषभानु नंदनी, राधा रानी का नाम है वृषभानु नंदनी, तो उनके पिता का नाम है वृषभानु, राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु। वही वृषभानु गौर लीला में कौन बने, पुंडरिक विद्यानिधि बने। और गदाधर पंडित तो राधा रानी का अवतार है। तो 22 साल के थे गदाधर पंडित, बहुत ही सुंदर, शरीर से सुंदर तेज निकल रहा हो, जैसे सोना चमकता हो। तो विद्यानिधि लगातार देखते रहे। और वैसे भी दोनों पिता पुत्री है, कृष्ण लीला में राधा और वृषभानु है पिता पुत्री। और ये गौर लीला में कौन है, पुंडरिक विद्यानिधि और गदाधर। तो गदाधर ने उनको देखा, और क्या देखा कि अरे ये तो एकदम विषयी व्यक्ति की तरह रह रहे हैं। तो एक साधारण समझ क्या है कि साधारण जो भक्त होते हैं वो ज्यादा ऐश्वर्य में नहीं रहते, इतना बड़ा कुर्सी बड़ा घर नहीं रहता, बालों में तेल नहीं लगाते, ऐसी बहुत सारी समझ है, महंगे कपड़े नहीं पहनते। पर ऐसा कोई नहीं, अमीर आदमी भी भक्त बन सकता है, गरीब आदमी भी भक्त बन सकता है, अमीर आदमी भी खराब होता है, अभक्त होता है, गरीब आदमी भी अभक्त होता है। तो भक्ति के लिए कोई नियम नहीं कि गरीब आदमी ही भक्ति करेगा या अमीर आदमी ही भक्ति करेगा, गरीब अमीर कोई भी भक्ति कर सकता है। तो जब विद्यानिधि ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ, मैं कहाँ आ गया, कैसे आदमी को मिलने आ गया। तो उन्होंने मुकुंद से कहा, मुकुंद किससे मिलाने ला दिया मुझे आप, ऐसे आदमी के पास मुझे नहीं लाना चाहिए था, यू शुडंट हैव ब्रॉट मी हियर, क्यों लेके आ गए आप। तो मुकुंद मुस्कुराए। मुकुंद ने सोचा कि पुंडरिक विद्यानिधि कौन है बताना पड़ेगा इनको। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत एक भागवतम का श्लोक गाने लगे, अहो बकीयम स्तन कालकूटम विद्याम सया आपि अपि साध्वी
लेभे गतिम धात्री चितम किम अन्यम किम वाम दयालुम शरणम व्रजेम। ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पर अक्रूर जी भगवान को याद कर रहे हैं, विदुर जी और अक्रूर जी। और अक्रूर जी कहते हैं कि अरे वो बकी आई थी पूतना और भगवान को विष पिलाने आई थी, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उसे अपना धाम दे दिया, उसे अपनी भक्ति दे दी, अपनी माँ बनाकर गोलोक भेज दिया। अब इतना ज्यादा, इससे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? अगर कोई आदमी आपको एक झापड़ मारे और आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। कोई आदमी आपको झापड़ मारे तो हम थैंक यू नहीं बोलेंगे, उसको भी एक झापड़ मारेंगे। थैंक यू बोलना दूर की बात है। तो कोई आदमी आपको झापड़ मारे और उसको लड्डू खिलाओ, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। कोई आदमी आपको झापड़ मारे तो उसको आप लड्डू नहीं खिला सकते, थैंक यू नहीं बोल सकते, या उसको बोलेंगे मैं आज से आपको गिफ्ट में एक बंगला देता हूँ, पॉसिबल है? नहीं। तो अगर एक झापड़ मारने वाले को हम कुछ नहीं दे सकते, अच्छा खाली गाली दे सकते हैं, तो कोई मार रहा हो हमको जान से, तो उसके लिए तो हमारे मन में कितना गुस्सा होगा। लेकिन यह जो पूतना थी भगवान को जहर पिलाने आई, लेकिन भगवान ने उसको अपना धाम दे दिया। भगवान क्या सोच रहे हैं कि मुझे कुछ देने आई, भले जहर देने आई लेकिन देने आई। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि क्या देने आई, भगवान ने ये देखा कि माँ के भाव से दूध पिलाने आई है, कुछ तो दे रही है, और उसे अपनी माँ बना लिया। तो अब ऐसे ज्यादा भगवान से दयालु कौन हो सकता है जिसकी मैं पूजा करूं? और जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने यह श्लोक सुना, सुन के तुरंत स्फूर्ति हुई। कल स्फूर्ति मैंने समझाया था, राइट? जैसे आप को समोसा बहुत पसंद है, कुछ दिनों से आपने समोसा नहीं खाया है, और कोई समोसे की बातें करने लगे, ये इस होटल में कितना बढ़िया समोसा मिलता है, तो तुरंत आपकी जीभ से पानी आएगा, मन में इच्छा की बस जाकर एक समोसा खा लूं। या आजकल तो जोमेटो वगैरह है, जोमेटो और क्या है दूसरा, स्विगी, स्विगी स्विगी, तुरंत ऑर्डर करेंगे, गरम गरम समोसा चाहिए, बराबर। इसे कहते हैं स्फूर्ति। किसी वस्तु के बारे में सुनते ही अपने शरीर में कोई परिवर्तन आ जाए, या आपके किसी दुश्मन का नाम आपके लिया जाए जिससे आप डरते हो, तो तुरंत शरीर में एक परिवर्तन आता है, डर आ जाता है। तो वैसे ही भगवान की करुणा के बारे में सुनते ही जो महान भक्त होते हैं, उनके हृदय में, शरीर में परिवर्तन आता है। तो वह परिवर्तन आ गया, वे बेहोश हो गए। फिर जब होश में आए तो जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, कृष्ण मेरे स्वामी, आप कहाँ हो? आप अपनी कृपा मुझ पर कब दिखाओगे? मेरे हृदय में तो कोई भक्ति नहीं है, इसलिए लगता है आप मुझ पर कभी कृपा नहीं दिखाओगे। और हम ऐसा कहे कि जमीन में लोटने पोटने लगे, पूरे शरीर में धूल लग गई। जब ऐसा भाव देखा उन्होंने, गदाधर पंडित ने जब देखा तो हैरान हो गए, बोले अरे ये तो बड़े महान भक्त हैं, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत शक किया। तो इसलिए कभी भी किसी के कपड़े को देखकर हम नहीं पहचान सकते कोई भक्त है कि भक्त नहीं है। ये कोई पहचान नहीं कि भक्त फटा कपड़ा पहना तो ही भक्त होगा, या बहुत अच्छा कपड़ा पहना तो भक्त नहीं होगा। भक्ति हृदय की चीज है, ना कि कपड़े की। हो सकता है जो बहुत अमीर हो, बहुत धनी हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनता हो, वो हो सकता है बहुत अच्छा भक्त हो, और जो बहुत गरीब है हो सकता है वो नास्तिक हो। तो उल्टा भी इसका सच है, गरीब आदमी भी भक्त हो सकता है, अमीर आदमी भी नास्तिक हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति सबके लिए है। ये मत कभी कपड़े से जज मत कीजिए, कह रहे देखो इतना बढ़िया कपड़ा पहनता है, बालों में तेल लगाता है, कंघी करता है, तो ये भक्त नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो गदाधर पंडित ने सोचा कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, और अब इस गलती का प्रायश्चित करना होगा। और ऐसा सोचकर वो रोने लगे। तो जब विद्यानिधि ने देखा, पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को रोते हुए, तो आप सब देख सकते, गदाधर पंडित और विद्यानिधि दोनों बैठे हैं, तो उन्होंने गदाधर पंडित को अपनी बाहों में ले लिया, उनके आंसू पोंछे। फिर गदाधर पंडित ने मुकुंद से कहा कि मुझे दीक्षा लेना है पुंडरीक विद्यानिधि से। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने यह सुना तो उन्होंने कहा, यह तो बड़े भाग्य की बात है कि इतना महान बालक मुझसे दीक्षा लेना चाहता है। यह जरूर जो है, यह मेरे, यह भगवान की कृपा ही है कि इतना ऐसा बालक मुझसे दीक्षा लेना चाहता है। यह पुण्य कर्मों का प्रताप नहीं है, केवल और केवल और केवल भगवान की कृपा है। और ऐसा कह के उन्होंने कहा कि जब अगला शुक्ल द्वादशी आएगा उस दिन मैं विद्यानिधि को दीक्षा दूंगा। तो इस प्रकार विद्यानिधि का भी प्रवेश हो गया गौर लीला में। फिर आगे अब थोड़ा सा नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार अद्वैत जो नित्यानंद प्रभु थे, अवधूत थे। अवधूत मतलब
कोई नियम कायदा कानून नहीं मानते थे। वो रात को 2 बजे जग जाते थे, रात को 1 बजे सोते थे, कभी दोपहर को सो जाते थे, कभी भी जप करते थे, कभी भी खाते थे, कपड़ा पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे, कोई नियम नहीं। हाँ, वो बड़े ही चंचल थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे, और इस प्रकार एक पागल व्यक्ति की तरह बातें किया करते थे। तो एक दिन महाप्रभु, और वे कहाँ रहते थे? नित्यानंद प्रभु किसके घर में रह रहे थे? श्रीवास पंडित के घर में, राइट। श्रीवास पंडित और मालिनी माता जी के घर में नित्यानंद प्रभु रह रहे थे, एक बालक की तरह। तो एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास से कहा, श्रीवास, ये जो अवधूत नित्यानंद है, इसको अपने घर में क्यों रखा है आपने? क्या पता उसकी जाति क्या है, किस परिवार से आया है, क्या कुल खानदान है, ऐसे ही अपने घर में रख लिया। तो श्रीवास पंडित कहते हैं, अरे आप क्या मेरी परीक्षा ले रहे हो प्रभु? उनको पता है कि नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु कितने प्रिय हैं। तो श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हो आप? आपको यह शोभा नहीं देता। और कोई भी व्यक्ति जो आपकी पूजा एक दिन के लिए कर ले, वह तो मेरे हृदय का स्वामी बन जाएगा, वह मेरा स्वामी बन जाएगा। और नित्यानंद प्रभु तो आपकी आत्मा है, आपका शरीर है, आपसे अभिन्न है। अगर उनके बाहरी व्यवहार से कभी कभी हो सकता है ऐसा लगे कि वो दारू पी रहे हैं, या स्त्री लंपट हो गए हैं, या वो मुझे मार दे, तो भी मैं उनका पूजा करना नहीं छोड़ूंगा। यानी इतना नित्यानंद प्रभु पर उनको भरोसा था। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुशी से कहे, कह रहे श्रीवास क्या कह रहे हो? तुम्हें नित्यानंद पर इतना भरोसा है? तुम नित्यानंद को अच्छी तरह जानते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं। सुनिए ध्यान से, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को वरदान देते हैं कि हो सकता है लक्ष्मी जी को घर घर जाकर भिक्षा मांगना पड़े, लक्ष्मी देवी को घर घर जाकर भिक्षा मांगना पड़े, लेकिन तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। हो सकता है लक्ष्मी जी दरिद्र हो जाएं, लेकिन तुम कभी दरिद्र नहीं होगे, ऐसा वे उनको वरदान देते हैं। तो भक्ति में जो गौड़ी वैष्णव भक्त हैं, उन सबको हमेशा नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी चाहिए। और महाप्रभु आगे ये भी कहते हैं कि आपके घर में जो कुत्ता है, छिपकली है, जो कोई भी है, सबको मैं अपनी शुद्ध प्रेम भक्ति दूंगा। तुम नित्यानंद का अच्छे से ध्यान रखो। तो गौड़ी वैष्णवों को नित्यानंद प्रभु का बहुत प्रेम से सेवा पूजा करना चाहिए। मतलब भक्तों की पूजा जब हम करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। एक दिन बड़ी सुंदर घटना हुई। सच्ची माता ने निमाई पंडित से महाप्रभु से कहा कि निमाई, मैंने एक बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा। मैंने सुंदर दृश्य देखा। क्या देखा? महाप्रभु ने पूछा, आपने क्या देखा माँ? तो मैंने कहा कि तुम और नित्यानंद दोनों 5-5 साल के हो, और जिस कमरे में हम पूजा करते हैं, जहां पर कृष्ण बलराम है, तुम दोनों वहां पर गए कृष्ण बलराम के सामने, और नित्यानंद ने कृष्णा को उठा लिया, और बलराम ने किसको उठा लिया? सॉरी, निमाई ने, चैतन्य महाप्रभु यानी तुमने बलराम को उठा लिया, और नित्यानंद ने कृष्णा को उठा लिया। फिर तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, फाइटिंग करने लगे। निताई और निमाई कृष्ण और बलराम झगड़ा करने लगे। बलराम जी नित्यानंद प्रभु कृष्ण से झगड़ा करने लगे, और चैतन्य महाप्रभु बलराम से झगड़ा करने लगे। फिर चारों झगड़ा करने लगे। तो रामकृष्ण यानी कृष्ण बलराम कहने लगे, ए कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो, झूठे ढोंगी? ये घर हमारा है, तुमको पता नहीं? ये घर हमारा है। इस घर में जो दूध है, दही है, पेड़ा, संदेश, मक्खन, सब कुछ हमारा है। भगवान को भोग लगाते हैं ना कृष्ण बलराम को, दूध, दही, घी। तो यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, दूध, कौन सा दूध फायदा करता है? वह देसी गाय जिसको आप पालते हो, घर के सदस्य की तरह उस गाय की आप सेवा करते हो। पहले तो देसी गाय होनी चाहिए, और आप खुद सेवा कर रहे हैं उसकी। या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस गाय की सेवा कर रहा है, घर में रखकर उस गाय की सेवा कर रहा है, उसको चरा रहा है, उसको घर के सदस्य की तरह मानकर उसकी पूजा सेवा करता है, प्रेम करता है, तब ऐसी गाय जब प्रेम से दूध देती है तो वह दूध अमृत हो जाता है। और ऐसा अमृत जब आप पियोगे, तो जो दूध
माँ का दूध पीने का फायदा होता है, वही फायदा आपको गाय का दूध पीने का होगा। लेकिन जर्सी गाय या देसी गाय अगर किसी गौशाला में बंधी हुई है, उसकी कोई प्रेम से सेवा नहीं होती, जब वो मशीन लगाकर उसका दूध निकाल रहे, इंजेक्शन लगाकर दूध निकाल रहे हैं, तो वो तो दूध में उसके आंसू मिले हुए हैं, वो तो बहुत तकलीफ में दूध दे रही है। तो दूध नहीं जहर है। इसलिए आजकल आप सुनेंगे बहुत से न्यूट्रिनिस्ट जो होते हैं, जो लोग बताते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो कहते हैं दूध मत पियो, गाय भैंस का दूध मत पियो, गाय का दूध मत पियो। लेकिन सच्चाई ये है कि गाय का दूध अमृत है। लेकिन कौन से गाय का दूध? या तो आप खुद गाय को पाल रहे हैं और वो देसी गाय होनी चाहिए और जंगल में चरने वाली गाय होनी चाहिए, और आप प्यार से उसकी सेवा करते हैं। फिर उस दूध को माँ मक्खन दही बनाकर मथती है, या माँ बहन पत्नी भाभी मक्खन बनाकर मथे, फिर उसमें से जो मक्खन निकलता है उसका घी अच्छा होता है, वो दही जब बनता है वो अच्छा होता है। आप जो फैक्ट्री से दूध दही खाते हो जहर है, मत खाओ, कुछ फायदा नहीं करेगा, शरीर में बीमारी देगा। तो या तो ऐसे एक जगह से दूध खरीदो जो देसी गाय का हो, और जो ग्वाला है उसकी सेवा कर रहा है गाय का, भले वो दूध आपको 10-20 रुपए ज्यादा महंगा मिल रहा हो, लेकिन जो लोग प्रेम से गाय को माता मानकर, जो गौ सेवक हैं, जो गाय को माता मानकर उनकी सेवा करते हैं और प्रेम से दूध निकालते हैं, वो दूध आप पियेंगे तो ही फायदा होगा। तो या तो खुद रखिए, प्रेम से सेवा कीजिए, या ऐसे स्थान से दूध लीजिए जहां पर ग्वाला उस गाय को माता मानकर, देवता मानकर पूजा करता है। ये नहीं सोचता कि जब गाय बूढ़ी हो जाएगी तो कसाई को बेच दूंगा, तो ये सोच के तो कोई सेवा कर ही नहीं सकता। तो जैसे माँ प्रेम से दूध देती है, माँ के स्तन से प्रेम से दूध निकलता है, तो बच्चे के शरीर को ताकत मिलती है। और डॉक्टर कहते हैं कि 3-4 महीने तक तो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, इतना पौष्टिक होता है माँ का दूध। और कुछ मत दो, उसके बाद बाकी कुछ दे सकते हो माँ का दूध। तो उसी प्रकार प्रेम से पाली हुई गाय जिसको आप खुद चराते हैं, वो गाय का और प्यार करते हैं। और देखो गौ पूजा होती है, गोवर्धन पूजा जब होती है तो गौ पूजा भी होती है, गोधना हम कहते हैं, गोधना पूजा होती है हमारे उत्तर भारत में। तो ऐसी गाय का दूध आपको लगेगा। फिर उस दूध का आपने दही बनाया, माँ ने दही बनाया तो प्रेम से दही बनाया, मक्खन बनाया, घी बनाया, वो दूध लगता है। और आप बाजार से खरीद लेंगे तो बाजार में बेचने वाला व्यक्ति तो फायदा देखेगा, तो गाय दूध नहीं देगी तो इंजेक्शन लगाकर दूध निकालेगा, तो वो जहर है। तो दूध या तो खुद गाय पाल के दूध निकालिए, देसी गाय का, हाँ, या ऐसे जगह से दूध खरीदिए जहां पर जो व्यक्ति गाय पालता है बड़े प्रेम से गाय की सेवा करता है, उस गाय को अपने परिवार का सदस्य मानता है, तो वो दूध ही आपको फायदा करेगा। अन्यथा वो दूध पीने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और बाकी हजारों प्रकार की बीमारियां होंगी। तो कृष्ण बलराम और निमाई निताई, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु झगड़ा कर रहे हैं, ये हमारा दूध दही संदेश सब हमारा है। तो नित्यानंद के ने कहा, अरे छोड़ो, वो जमाना गया जब दूध दही मक्खन घी तुम्हारा हुआ करता था, जब तुम लोग चुरा लिया करते थे। अब ग्वालों का जमाना, ग्वाले है ना, द्वापर युग में ग्वाले, दोनों ग्वाल माखन चुराते थे, मक्खन चुराते थे गोपियों से, पेड़ा संदेश ले लेते थे। तो अब ब्राह्मणों का जमाना है, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए, वो कृष्ण बलराम ही है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम ही है, लेकिन कृष्ण बलराम द्वापर युग में यादव घर में, वैश्य परिवार में प्रकट हुए, एक ग्वाले के घर में प्रकट हुए, और कलयुग में ब्राह्मण के घर में। और त्रेता युग में कहाँ प्रकट हुए थे भगवान? क्षत्रिय के घर में। तो वो जमाना गया, अब ब्राह्मणों का जमाना है, तुम भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों। हाँ, और ये जो कुछ है ना, दूध दही माखन पेड़ा संदेश हमारे लिए छोड़ दो। तो बलराम जी को गुस्सा आता है, बलराम जी कहते मुझे कोई दोष नहीं देना, अब मैं इन दोनों को पीटूंगा। बलराम जी गुस्से में कहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जी कहाँ कम है, तो बलराम जी कहते कोई दोष मत देना, ये दोनों को पीटूंगा, मुझे मेरे स्वामी कृष्ण की सौगंध है। तो नित्यानंद प्रभु जी कहते अरे तुम्हारा कृष्ण कौन है, मेरे स्वामी गौर सुंदर है, चैतन्य महाप्रभु है, उनकी सौगंध खाकर कहता हूँ, अगर तुम दोनों यहाँ से भागे नहीं तो मैं तुम दोनों को पीटूंगा। और इस प्रकार दोनों झगड़ा कर रहे थे, तब तक नित्यानंद ने मुझे जगाया कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, ऐसा सपने में बोला, और मैं जग गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सपना क्या था। तो ये सपना सची माता ने देखा था। तो महाप्रभु ने कहा, माँ ये तो बड़ा ही सुंदर सपना था, ये तो बड़ा ही सुंदर सपना आपने देखा। हमारे जो ठाकुर हैं, हमारे जो कृष्ण बलराम है, वो जीवंत ठाकुर हैं, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है।
वो जीवंत ठाकुर है। हम कुछ भोग लगाते तो खाते हैं, बड़े खुशी से खाते हैं। सपने में देखो वो कह रहे थे ना दूध दही हमको चाहिए, और फिर ऐसे थोड़ा नाटक करते हुए कहने लगे, थोड़ा आवाज नीचे करके, कि माँ मैं एक बात बताता हूँ आपको, पता है जब भी मैं भगवान को भोग लगाता था, ठाकुर को भोग लगाता था, कृष्ण बलराम को, तो एक बड़ी विचित्र बात देखता था मैं। थोड़ी देर के बाद भोग जो है आधा हो जाता था, आधे भोग गायब हो जाते थे। तो मैं सोचता था कि जो आपकी बहू रानी है, अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, कि आपकी जो बहू रानी है, मुझे ऐसा शक हुआ कि वो आधा भोग खा जाती है। आधा भोग खा जाती है। अब तुम ही सोचो माँ, ये क्या बोलने की बात है, लोगों को बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि देखो ये घर की बहू कैसी है, भगवान को भोग लगाया आधा चुरा के खा जाती है। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी ये बताने में लोगों को कि आपकी बहू रानी या मेरी पत्नी ऐसी है, आधा चुरा कर खा जाती है। लेकिन आज मेरा शक दूर हो गया, आपकी बहू नहीं चुराती थी, वो तो भगवान ही खाते हैं। तो विष्णु प्रिया यानी महाप्रभु की पत्नी, वो दरवाजे के पीछे से छुप कर सुन रही थी, तो मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराने लगी और माँ भी मुस्कुराई, बोली चुप कर नालायक। हाँ, मेरी बहू को क्या कमी है किसी चीज की कि वो चुरा कर खाएगी? हाँ, मेरे घर में तो सब कुछ है। तो निमाई पंडित ने कहा ठीक है माँ, आप किसी को बताओ मत ये बात, हाँ किसी को बताना मत जो सपने में देखा। और माँ देखो, एक और बात बताता हूँ, सपने में नित्यानंद ने आपसे क्या मांगा? खाने के लिए मांगा। तो आप एक काम करो, उनके लिए कुछ अच्छा प्रसाद बनाओ। तो आज मैं जाता हूँ और निमाई को बुला कर लाता हूँ, आप अच्छा भोग बनाओ, कृष्ण बलराम को भोग लगाओ, और फिर हम प्रसाद खाएंगे। तो ऐसा कह के महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाने चले गए, और विष्णु प्रिया जो है उनकी धर्म पत्नी वे कुकिंग करने लगी। तो एक दिन महाप्रभु इस प्रकार कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ। तो एकाएक एक भिक्षुक आया उनके घर में, और शिव जी की स्तुति गा रहा था, और वो डमरू बजा रहा था, डम 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 डमरू बजा रहा था, और वह नाच रहा था, गा रहा था। तो इस प्रकार जब वो नाच गा रहा था, तो महाप्रभु जो है, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। तो इस प्रकार जब वो नाच गा रहा था, तो महाप्रभु शिव जी के भाव में आ गए, और महाप्रभु शिव जी के भाव में आ गए, और हाईलाइट किसका है? हाईलाइट नहीं है। तो महाप्रभु जी शिव के भाव में आ गए, और महाप्रभु नाचने लगे, तुरंत उस भिक्षुक के सर पर बैठ गए, भिक्षुक के कंधे पर चढ़ गए, उसका डमरू लेकर बजाने लगे, और कहने लगे मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। और फिर वह उसके कंधे से निकले, और उस भिक्षुक को उन्होंने भिक्षा दी। तो मुरारी गुप्त अपने कर्चा में लिखते हैं कि जब महाप्रभु उस भिक्षुक के कंधे पर बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि स्वयं शिव जी नंदी बैल पर बैठे हैं, और जो है नृत्य कर रहे हैं, और बुल और जो बैल है वह राम राम जप कर रहा है। तो कवि पूर्ण कह रहे थे कि उसमें श्रीवास पंडित जो है वो गिरीश श्रोत्र और मुकुंद महिनिन्न स्रोत यानी शिव जी की स्तुति है, उन स्रोतों का वर्णन कर रहे थे। तो आज जो है कथा को यहाँ पर विश्राम देंगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप। आज कथा को यहाँ पर विश्राम